गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में लेसन 2 ओपन कर लीजिए। पाठ 2 खोल लीजिए। पाठ 2 है हमारा वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। वर्ण विचार यानी इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। तो वर्ण पे विचार करेंगे कि वर्ण कैसे होते हैं, कैसे कहते हैं। मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी इस पे घर पे पढ़िएगा। अपने भाव या विचार दूसरों के समझ प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी पिछले चैप्टर 1 में पढ़ा है हमने, बोलेंगे अपनी भाषा को दूसरे के सामने प्रकट करते, अपने भाषा या विचारों को दूसरे के समझ प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों से बनती है। भाषा आप जानते हैं शब्द, वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों से मिलकर बनती हैं। शब्दों को वर्णों को जोड़ेंगे तो हम शब्द बनता है, शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनता है, और वाक्य को ढेर सारे वाक्य को जोड़ेंगे तो एक भाषा बनती है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं, जैसा भी मैंने बताया। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे टुकड़े न किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते या कहलाते हैं। जैसे क को हम न तो तोड़ सकते हैं, न ही कुछ कर सकते हैं। चित्रों के साथ लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए। चित्रों के साथ, जैसे गुलाब, किताब, कुर्सी। शब्दों का उच्चारण करते समय आप यह जान पाते हैं कि यह शब्द कुछ ध्वनियों के समूह हैं। जैसे गुलाब, गुलाब ध्वनि आ रही है नहीं, गुलाब, किताब, कुर्सी, एक तरह की ध्वनियाँ यानी एक तरह की सुर आवाज़ निकल रही है, तो इसे हम शब्द कहते हैं। आइए इन शब्दों में छिपी ध्वनियों को जाने। आइए इन शब्दों में छिपी ध्वनियों को जानते हैं। जैसे गुलाब, गम में र की मात्रा लगी है, नीचे देखिए ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस व प्लस आ, इतने ध्वनियों मिलकर क्या बना, एक गुलाब। इसी तरह किताब, क में र लगा, क प्लस ई प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस व प्लस अ, किताब। कुर्सी, क में र प्लस उ प्लस र प्लस स प्लस ई, कुर्सी, यानी इतने ध्वनियों को जोड़कर कुर्सी बना है। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे है वर्णों के भेद। वर्णों के दो निम्नलिखित भेद हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो। वर्ण के स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो। स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो वर्णों किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना, जो एक वर्ण या अक्षर किसी दूसरे अक्षर के बिना बोला जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, औ, ये जो 11 वर्णमाला होते हैं, ये स्वर होते हैं। दूसरा व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। जैसे च, अ की मात्रा आ रही है, प, अ की मात्रा आ रही है, क, अ की मात्रा आ रही है, यानी इसमें व्यंजन में स्वर का यूज होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा, इस तिरछी रेखा खींची जाती है। बिना स्वर के व्यंजन, जो बिना स्वर का व्यंजन होता है, उसके नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है। तिरछी रेखा वाले यह चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। जैसे यहाँ लिखा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। जबकि आपको पता है क, ख, ग, घ अणा नहीं होता है। च, छ, ज, झ इया व्यंजन में नहीं आता है। ट, ठ, ड, ढ अणा नहीं आता है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, बड़ा श, षटकोण सा, छोटा सा ह, सिर्फ यहीं तक आता है। ये 3 व्यंजन में नहीं आते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे ड़, ढ अतिरिक्त व्यंजन, अ अनुस्वर,
चंद्रबिंदी, अनुशासिक, अहा, विसर्ग, ये कौन अन्य वर्ण होते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ तथा श्र हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित वे वर्ण हैं जो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। छ, क में र लगा है नीचे, जैसे कि अभी हमने पिछले पढ़ा, इसे हल या हलंत भी कहते हैं। श प्लस अ बराबर बना क्षत्रिय या कच। इसी तरह त्र, त्रिकोण, पत्र, ज्ञ, ज्ञान, अज्ञात। श्र में र प्लस अ बराबर श्र या श्रमिक। ये सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं जिसे वर्णमाला कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाते हैं। मात्रा। हिंदी मात्रा में स्वर का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। अनपे मूल रूप में, जैसे आ ई यानी अमर, आम, इक्का, ईद आदि। व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में। दूसरा है व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे ई छोटी की मात्रा गी, धु छोटा की मात्रा धु, क, का, की। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना होता है तो स्वरों के स्थान पर निश्चित किए गए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के साथ अगर व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाए तो उसकी मात्रा पर एक निश्चित मात्रा किया जाता है। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, स्वर और व्यंजन यानी मेल, वर्ण, शब्द। आ मात्रा अ में नहीं होता है। मेल म में र की मात्रा लगती तो अ, म, मन। इसी तरह आ पे आ की मात्रा होती है, में अ प्लस आ लगेगा बराबर म या मान। नेक्स्ट पेज पे इसी तरह यहाँ पे ढेर सारे शब्द दिए हैं, तो मिला के इसे अब पढ़ेंगे। तो मी मिठाई, बड़ी ई मीठा, छोटा मुँह मुस्कान, बड़ा ऊ है तो यहाँ देखो बड़ा ऊ की मात्रा इसी तरह दिया हुआ है। मूली, मेर्ग, ए की मात्रा मेमना, ए की मात्रा मैदान, ओ की मात्रा मोर, मौ की मात्रा मौलवी। तो स्वर और व्यंजन से स्वरों की मात्रा दी है। कुछ अन्य वर्ण, हम कुछ अन्य वर्ण पढ़ते हैं। अंक की मात्रा अनुस्वर, ऊपर बिंदी रहती। म में अंक की मात्रा मंग यानी मंदिर। अह विसर्ग, म प्लस अह बराबर म यानी नमः। अनुशासिक, म प्लस अ बराबर म यानी माँ। ध्यान रहे ड और अड़ा से बने अण और ढ का प्रयोग भी व्यंजन की भांति ही किया जाता है, लेकिन इनका उच्चारण ड और ढ से नहीं से भिन्न होता है। जैसे डमरू, सड़क, लड़की। ढाल, पढ़ना, चढ़ना। र में ऊ तथा छोटी ऊ तथा बड़ी ऊ की मात्रा के प्रयोग की विधि इस प्रकार है। र में छोटी ऊ की मात्रा रू, र में बड़ी ऊ की मात्रा रू, यानी रुपया, अरुचि, रूप, रूठना। देखो अगर इसमें से इस तरह से लगा रहेगा तो ये छोटी ऊ की मात्रा होगी र में, अगर इसमें से शून्य करके लगा रहेगा तो ये बड़ी ऊ की मात्रा है। संयुक्त अक्षर, दो व्यंजनों के मेल से जो अक्षर बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से जो अक्षर बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन अ रहित और दूसरा अ या कोई अन्य स्वर सहित होता है। जैसे सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। संयुक्त अक्षर के कुछ रूप इस प्रकार यहाँ दिए हुए हैं, जैसे क प्लस क बराबर मक्का, यहाँ एक क, ग प्लस सुग, च में र लगा प्लस ट बराबर सट्टा। तो इस तरह से लिखा है गद्दा, कुत्ता, दिल्ली, मक्खी, अध्ययन, मच्छर, पत्थर, क्यारी, नष्ट, प्याज, ख्याति, स्वागत, व्यय, विदेश, सभ्य। इस तरह से नीचे र के अन्य व्यंजनों के साथ सहयोग। र में म प्लस म पे र म यानी कर्म, धर्म, स्वर रहित र। ड्राम, ड में र की मात्रा नीचे की ओर लगा। ड्राम, ड्रामा, ड्र के साथ र का प्रयोग। क्रम में क्रम, चक्र, इसे ट्रक, राष्ट्र। तो ये हमारे वर्ण विचार थे जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस तरह से आप बुक में इसे पढ़ेंगे।
हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।